नमस्कार माझ्या बाल मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि माझ्या हुबलीकर्स मराठी चॅनलमध्ये जे मी सुरू केलं आहे फक्त आणि फक्त मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि सेमी इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांसाठी. तर ह्या माझ्या चॅनलमध्ये मी सर्व काही तुम्हाला मराठीमध्येच एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर शालिनी हुबलीकर हे माझं हिंदी माध्यमातील आणि इंग्रजी माध्यमातील मुलांसाठी आहे, त्यामुळे मला त्याच्यामध्ये हिंदीमध्ये एक्सप्लेन करावं लागतं. तर आता मी मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी मराठी चॅनल सुरू केला आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण एक्सप्लेनेशन मराठीतूनच भेटेल. ठीक आहे, तर फटाफट सबस्क्राईब करा हुबलीकर्स मराठी चॅनल आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना. माझा हा चॅनल आहे मोफत, त्यामुळे छान शिका पैकीच्या पैकी. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओह, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच. तो भाई, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश का जो आप लोगों का 18th नंबर का जो लेसन है ना, वीड्स इन द गार्डन. तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं और बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को इस लेसन का इंतजार था, है ना? तो चलो भाई, मेरे बच्चे फरमाइश करें और शालिनी हुबलीकर उसे पूरा न करे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? तो आप लोग तैयार हैं पेंसिल के साथ और टेक्स्ट बुक भी लेकर बैठिएगा आप अपने पास. ओके, तो भाई शुरू करते हैं हम लोग. Lesson number 18, Weeds in the Garden. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. अभी जनरली पेरेंट्स यानी कौन? हमारे मम्मी पापा, है ना? तो बच्चों की जो भी इच्छाएं होती है, विशेष यानी इच्छाएं पूरी करने की वो लोग कोशिश करते हैं, है ना? और तुम लोग पूरा फायदा उठाते हैं उन लोगों का, है ना? नहीं, पहले वेफर दो तभी ही मैं खाना खाऊंगा, मुझे यही दो तब मैं खाऊंगा, है ना? करते ना तुम लोग ऐसा ब्लैकमेल? वेरी बैड. तो दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम. अभी जब कभी भी वो लोग तुम्हारी इच्छाएं पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें खुद को बहुत ही बुरा लगता है, या फिर स्कोल्ड यानी चिल्लाना. अगर मम्मी पापा को आपको डांटना पड़ा, चिल्लाना पड़ा तो भी उन लोगों को बहुत बुरा लगता है. स्कोल्ड यानी चिल्लाना, डांटना. एंड व्हेन अ स्कोल्डिंग हैज नो इफेक्ट द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी. लेकिन डांटने के बावजूद भी अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो फिर पेरेंट्स और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को मैं मना कर रहा हूँ, ऐसे मत करो मत करो मत करो, फिर भी वो वही कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है. इतनी डांटने के बाद भी नहीं सुन रहा है तो उन्हें क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है. इसके लिए एक ही बार में अगर हम लोग बात मान लेते हैं ना तो मम्मी पापा को भी खुशी होती है कि हाँ भाई मेरा बच्चा एक ही बात मान लेता है, एक ही इसमें बात मेरी मान लेता है. तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो वेरी बैड. आप लोगों को फटाक से मम्मी पापा की बात माननी ही चाहिए, ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए. ओके, सच वॉज द केस इन अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स. और इसी तरह का कुछ एक केस है अंशुमन नाम के लड़के का और उसके पेरेंट्स का. अंशुमन्स पेरेंट्स had noticed that he was developing some bad habits. अभी जो अंशुमन था उसके जो पेरेंट्स थे वो लोग देख रहे थे, वो नोटिस किया उन लोगों ने कि अंशुमन कुछ बैड हैबिट्स जो है ना उसके अंदर डेवलप कर रहा है, ना बुरी आदतों का वो शिकार होते जा रहा है. जनरली ऐसे होता है ना बच्चों कि हम लोग अगर कोई हमारा दोस्त है तो हम लोग को ऐसे लगता है, हम लोग बहुत इनोसेंट होते हैं ना, छोटे होते हैं, तो
तो हम लोग ऐसे लगता है कि अरे हाँ वो जो कर रहा है ना वो बराबर है, तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। लेकिन तुम लोग को ये नहीं समझता कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपका किसी दोस्त है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त है, अगर वो किसी के कंपास में से कुछ चीजें चुरा रहा है, कुछ खाने की चीजें चुरा चुरा के वो खा रहा है दूसरों के बैग्स में से, तो आपने वो देखा, उसने बोला अरे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी चीज होते हैं, तू भी खा तू भी खा तू भी ऐसे ही कर, ऐसे करके फिर तुम लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो ये क्या डेवलप की तुम लोगों ने? अपने आप में एक बैड हैबिट डेवलप की। तुम लोग को पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं तुम लोग वो गलत है। फिर लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता चलता है कि ये जो मेरे बच्चे की हैबिट है वो सही नहीं है, ये हैबिट गलत है, तो फिर वो लोग टोकते हैं आपको, अरे ऐसे मत करो, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को ना समझने में नहीं आता है या फिर थोड़ा वक्त लगता है। ओके, तो अभी अंशुमन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. अभी जैसे उन लोगों ने देखा कि भाई ये अंशुमन जो है वो कुछ बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, तो उन्होंने उसे वार्न किया, अंशुमन दिस इज नॉट गुड बेटा, ओके, डोंट डू लाइक दिस इज वेरी बैड। ओके, बार बार वो उसे बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन इन वेन, यानी कुछ फायदा नहीं हुआ। इतना समझाना, उतना वार्न करना भी उसे बेकार हो गया। He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. तो वो मानने को ही तैयार नहीं था। अरे नहीं, मेरे में कोई भी बैड हैबिट नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसे। और क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो बुरी आदतें जो है ना उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। उसको उसको उसकी लत लगती गई फिर, है ना। कभी भी बुरी आदतें शुरू होती है छोटी चीजों से, फिर वो बड़ी 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 भी चीजें फिर गुनाह होने लगते हैं बच्चों के हाथ से, अननोविंगली ही सही, लेकिन गुनाह तो गुनाह ही है ना। बैड मीन्स बैड, चाहे वो कितने भी हिस्से करो आप लोग, वो बैड है तो बैड ही है। चोरी करना बुरी बात है तो वो बुरी ही बात है। ओके, तो gentle words, strict warnings, a scolding now and then, his parents tried everything short of beating him up. अभी उन्होंने उसे प्यार से समझाया, अरे अंशुमन बेटा ऐसे मत कर, अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। अंशुमन था अड़ियल टट्टू, है ना, तो उसने मानी नहीं बात। फिर उसे चिल्लाया उन लोगों ने, बार बार समझाया, बार बार चिल्लाया, लेकिन अंशुमन जो है उसे समझ में ही नहीं आ रहा है और ना ही वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बुरी आदतों का शिकार होते जा रहा हूँ। अभी सिर्फ उसकी पिटाई ही करने की बाकी रह गई थी, तो माँ बाप का भी वहां तक अभी वो पहुंच गया था। ठीक है, his parents tried everything short of beating him up and that they would never do. हाँ, लेकिन उन लोगों ने ऐसे नहीं किया, उसको मारा नहीं उन लोगों ने, लेकिन उसे डांटा, उसे प्यार से समझा, लेकिन उसे मारा नहीं। लेकिन तुम लोग की मम्मी ऐसे नहीं करेगी, लेके झाड़ू तुम लोग की दे धुलाई करती है ना मम्मी कभी कभी, बताना मुझे। तो and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways. तो वो चाहते थे, वो तो अनहैप्पी तो थे ही अपने आप से, और वो चाहते थे कि बहुत ही प्यार से समझा बुझा कर किसी भी तरह से
उसे उनके बच्चे को वो लोग सही रास्ते पर ले आए। और वो लोग सोच भी रहे थे इसके बारे में कि भाई क्या करें हम लोग ऐसा कि जिस कारण इसे हम लोग सही रास्ता दिखा पाए। सो सून एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, और जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, मौका आया, संधि, चांस। ओके, सून एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, अपने आप ही एक अपॉर्चुनिटी चल के आई। अंशुमन हैड गॉन टू स्टे ऑन हिज ग्रैंडफादर्स फार्म विथ हिज पेरेंट्स। अभी अपने मम्मी पापा के साथ वो उसके ग्रैंडफादर के फार्म पर रहने के लिए गया। अभी तुम लोग भी जाते हैं ना गांव में, तो कितना अच्छा लगता है ना। भाई मुझे तो बहुत पसंद है फार्म में जाकर सैर करना, मेरी हॉबी है ये। और ग्रीनरी, पेड़ झाड़, वो तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो लोग भी गए थे ग्रैंडफादर के फार्म में रहने के लिए। अंशुमन गया था उसके पेरेंट्स के साथ। Early one morning, his father took him. एक दिन मॉर्निंग में उसके जो पापा थे ना, उसे देखो वॉक करने के लिए फार्म पर ले गए। आहा, सुबह की वॉकिंग, और वो भी फार्म में, बड़ा मजा आता है। क्या हवाएं चलती है, क्या खुशबू होती है मिट्टी की। कभी नहीं तुम लोगों ने किया रहेगा तो प्लीज करना आप लोग ऐसे, बहुत मजा आता है। फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। ओके, तो मॉर्निंग में उठ के वो लोग वॉकिंग के लिए गए। कहाँ पर? फार्म के आजू बाजू में वो लोग वॉकिंग के लिए गए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू अंशुमन। अभी देखो, जब भी कभी भी तुम लोग इसे गांव में जाते हैं तो तुम लोगों के, अगर तुम लोग किसी के साथ घूमने जाते हो, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ जाते हो या फिर तुम्हारे दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ जाते हो, तो लोग बताते हैं ना, देखो बेटा ये ऐसा है, ये वाली बुश है, ये पेड़ है, इसे ये कहते हैं, ये जो पेड़ है उसे दवाइयाँ बनती है, ऐसे तुम लोगों को लोग जानकारी देते हैं ना। उसी तरह से अंशुमन के जो पापा थे वो भी उसे हर पेड़ के बारे में, हर बुश के बारे में जानकारी दे रहे थे। बेल वाइन्स यानी जो क्रीपर्स एंड क्या बोलते भाई, ऐसे वो चढ़ के विद द हेल्प ऑफ एनी ट्री, वो जो पेड़ बनती है ना, बेल बोलते हैं उसको, तो वो उसके बारे में वो उसे जानकारी दे रहे थे कि उनकी क्या खासियत है। स्पेशलिटीज मीन्स खासियत क्या है, उसके बारे में वो बता रहे थे। सडनली ही स्टॉप्ड एंड pointed at a small seedling growing near a plant. अभी सडनली वो रुक गए। फिर उन्होंने क्या देखा, एक सीडलिंग जो था वो वहां पर बढ़ रहा था। ठीक है, एक उन्होंने वो पेड़ के ऊपर पॉइंट आउट किया, ग्रोविंग नियर अ प्लांट। ठीक है, वो प्लांट के बाजू में बढ़ रहा था। अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। एक छोटी सी सीडलिंग थी, तो उसने बोला कि अरे बेटा, वो जो वीड वहां पर दिखाई दे रहा है, क्या तुम उसे उखाड़ सकते हो? अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट। तो इतना सा तो पौधा था, वो छोटे छोटे तो पौधे थे, तो हम लोग भी आसानी से उखाड़ लेते हैं उसको, है ना। छोटा पौधा होता है तो उसे हम लोग आसानी से उखाड़ देते हैं जमीन में से, तो विथ रूट वो बाहर आ जाता है। वो जंगली पौधे होते हैं, नॉर्मली वो खेत में अगर वो उगते हैं ना, तो अनाज को उससे धोखा होता है। इसके लिए वो जंगली जो घास होता है उन्हें क्या कर देते हैं, वो लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उस बीट को भी उन्होंने उखाड़ के फेंकने के लिए कहा। तो ऐसा ही था, वो छोटा सा पौधा, तो अंशुमन ने फटाक से उखाड़ के फेंक दिया। आफ्टर अ व्हाइल दे केम अपॉन द सेम वीड, बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद में उन्हें फिर से एक वीड दिखाई दिया, जंगली पौधा, लेकिन
उस पौधे से ये जो पौधा था ना वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, बिगर। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। तो अंशुमन के फादर ने उसे कहा कि बेटा ये वाला जो पेड़ है ना उसे भी तुम, ये भी वीड है ना, इसे भी तुम उखाड़ दो विथ रूट, ठीक है। He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो वीड है ना उसे इस तरह से तुम उखाड़ना कि उसका थोड़ा भी जो रूट है ना वो जमीन में ना बचे, वरना क्या हो जाता है, फिर से वो उग जाता है। वहां पर जंगली पौधे होते हैं ना, वो कहीं पे भी उग जाते हैं, इतना भी रूट उसका बच गया तो वो तुरंत उग जाएगा। तो उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई उसका जो रूट है वो पूरी तरह से उखड़ जाना ही चाहिए, ठीक है, अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वार्न्ड। फिर उन्होंने कहा वरना क्या होगा, वो वीड फिर से बढ़ने लगेगा वहां पर, इसके लिए उसको क्या करना है, हमें रूट के साथ ही उखाड़ लेना है। अंशुमन uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. फिर अंशुमन ने पूरी ताकत लगा के पूरा हिला हिला के उसको ऐसे वैसे तुम लोग को पता है ना, ऐसे पेड़ अगर कोई जड़ उसके घुस गए रहेंगे तो उसको उखाड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से अंशुमन ने पूरा मेहनत करके यहाँ वहां से खींच के उसको क्या किया, उसने पूरे उस वीड को उसने उखाड़ दिया। Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. फिर उसके पापा ने उसको और एक वीड दिखाया थोड़ी दूरी पर, some distance यानी थोड़ी दूरी पर। There it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. लेकिन वो जो था ना थोड़ा बड़ा था वीड, और उसमें अच्छा खासा वो बढ़ गया था, फिर उसमें फ्लावर्स भी आए हुए थे, कुछ फ्रूट्स भी आए हुए थे, कुछ डार्क कलर के फ्रूट्स भी आए हुए थे, और टाइनी फ्लावर्स, टाइनी यानी बहुत ही छोटे फ्लावर्स भी आए हुए थे, और वो जो था बिग प्लांट बन गया था। देखो यहाँ पर दिखाया है ना पिक्चर में, देखो अंशुमन खींच रहा है, बिल्कुल तुम लोग जैसे मुंह टेढ़ा क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं ना तो तुम लोग कैसे मुंह टेढ़ा करते हैं करके। ओके, अंशुमन held the plant in his hands and gave it a tug. The weed didn't move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. अभी क्या हो गया, पहला रूट जो था उसने फटक से उखाड़ लिया क्योंकि वो छोटा था, जो दूसरा था थोड़ा ही बड़ा था, तो थोड़ी ताकत लगाई उसने, ऐसे वैसे खींचा तो वो निकल गया। लेकिन ये जो था वो प्लांट था, वो बड़ा था, तो पूरी वो ताकत लगा रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है उसको, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। बहुत ताकत लगाई उसने कि इसको खींचूं, लेकिन वो बहुत ही जम गया है, हार्डली जम गया है जमीन में, तो कोई फायदा नहीं हुआ उसको इतनी ताकत लगाकर। आई कांट गेट दिस आउट, उसने कहा मैं इसे नहीं बाहर निकाल पा रहा हूँ, इसे बाहर नहीं निकाल सकता। इट हैज गॉन टू डीप इनटू द सॉइल, ये है ना मिट्टी के बहुत अंदर तक घुस गया है, तो मैं इसे खींचकर नहीं निकाल सकता हूँ, ऐसे उसने कहा। So then his father brought some implements. They dug around the weed and with great effort pulled it out. फिर उसके पापा ने कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर आया उसे खोदने के लिए। फिर उन लोगों ने खुदाई बिदाई करके मुश्किल से उस वो जो प्लांट के जो रूट्स थे ना उसे उन लोगों ने
डीप जो फंस गए थे जमीन में, उन्होंने खींचकर एफर्ट लगाया, यानी बहुत मेहनत करके फिर उन्होंने उसे उखाड़ कर फेंका। When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned habits are like weeds. फिर ये सब होने के बाद जब अंशुमन और उसके फादर जब घर की ओर जाने के लिए निकले, तभी उन्होंने अंशुमन से कहा कि जो हम बैड हैबिट्स भी जो होती है ना, वो कैसे होती है, इस वीड्स के जैसी ही होती है। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई ये वीड का और बैड हैबिट का क्या संबंध है भाई, है ना? तो जनरल है, अभी ये सवाल तो आएगा ही दिमाग में, है क्या नहीं? लेकिन इसका जवाब भी है यहाँ पर ही। लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो, द हार्डर इट इज टू अपरूट देम। अगर जिस तरह से जंगली पौधे को छोड़ देने की वजह से उसने क्या किया, रूट जमीन में मजबूती से गाड़ दिए, उस पर फूल भी आए, उस पर वो फल भी आए, है ना? तो क्या हो गया, बैड हैबिट का जो पौधा है ना, वो मजबूत बन गया, है ना? तो वो पौधे का एग्जाम्पल देकर उसके पापा ने कहा कि बुरी आदतें भी ऐसी ही होती है। अभी शुरू में ही अगर हमने उसे उखाड़ कर फेंक दिया ना, जैसे पहला वाला हम लोगों ने वीड उखाड़ कर फेंक दिया था आसानी से, है ना? तो पहले ही अगर हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं तो फिर वो बढ़ता नहीं है, फिर बुरी आदतों के हम शिकार नहीं हो पाते हैं। अगर हम लोग जल्दी ही समझ गए कि ये जो मेरी आदत है वो बहुत ही बुरी है, तो उसे हमें तभी ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि मेरे में बुरी आदतें आ रही है, लेकिन हमारे घर में जो पेरेंट्स है, हमारे दीदी है, भैया है ना, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, वो नोटिस करते हैं कि हाँ भाई ये जो है बुरी आदतों की तरफ जा रहा है, तो वार्न करते हैं वो हमें कि बेटा दिस इज नॉट गुड, ये आदत अच्छी नहीं है। तो फिर तभी हम लोगों को संभल जाना चाहिए कि हाँ भाई समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, ओके? तो ऐसे समय में पेरेंट्स लोगों के साथ बहस करने से अच्छा है ना, अपने आप थोड़ा बैठ के सोचे, विचार करें कि भाई क्या है। हाँ, कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ के बात करके भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए है ना, हर बात आकर अगर हम लोग पेरेंट लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो क्या सही है क्या गलत है, तो ये हमें पता चलता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ मेरे बेटे का, ठीक है? अभी वो जब स्कूल में जाता था तो कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं ना कि वो लोग चैलेंज करते हैं बच्चों को, ए तू तो डरपोक है रे, तेरे से नहीं होगा रे, ऐसे कुछ भी, हाँ कुछ भी रहे वो, ऊपर से कूदने का हो, किसी का बुक फाड़ के दिखाओ या किसी का सामान लेकर आओ पकड़ के, ऐसे होता है स्कूल में, क्लासरूम्स में। तो लोग बोलते हैं अरे ये तो डरपोक है रे, इसमें कुछ दम ही नहीं है, चल फट्टू है फट्टू। फिर ऐसे वो बच्चे जो होते ना, अरे इसने मुझे फट्टू कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या ये, तो ऐसे करके फिर वो बच्चे लोगों को उकसाते हैं, बुरी आदत के लिए उकसाते। फिर वो बोलेगा अरे मैं कोई फट्टू बट्टू नहीं हूँ, मैं कुछ डरता बिरता नहीं हूँ। फिर ऐसे करके अगर आपने जाकर किसी लड़के की किताब फाड़ी, हाँ, तो इसमें आपने क्या प्रूव किया अपने आप को? क्या आपने किताब फाड़ने की वजह से आप निडर हो गए क्या? तो मैंने मेरे बेटे को एक ही कहा, अगर ऐसा कोई तुम्हें चैलेंज करता है ना, किसी भी बात पे क्यों ना हो, बुरी बात के लिए, तो बोला हाँ भाई मैं फट्टू हूँ, हाँ मैं डरपोक हूँ बाबा, मेरे से नहीं होगा, तू शेर जा, तेरे कोई सारे ट्रॉफी जा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सिंपल, कोई जरूरत नहीं है हम लोग को प्रूव करने की कि मैं कितना शेर हूं, मैं कितना होशियार हूं। और किसी के बहकावे में आके तो बिल्कुल भी मत करना। अरे मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग, मुझे फट्टू बोलेंगे, हाँ मैं हूं फट्टू, फट्टू, आई एम फट्टू, सिंपली बोल देने का। मैं नहीं करने वाला, हाँ तुम लोग शेर है ना, तुम लोग ही करो, हाँ मेरे को मत बोलना, ऐसे कभी भी। और उन्हें भी रोकना चाहिए तुम्हें करने से, ठीक है? और वो लोग उकसाते हैं गलत बात करने के लिए, तो कभी भी नहीं, हम लोगों को अपनी जो एथिक्स है, अपना जो कल्चर है, उसे हमें ही डेवलप करना है। हमारे जो इंटरनल संस्कार है ना, अगर
देखो कभी भी कोई भी बुरी बात करते हैं ना तो एक बार हमारा मन ऐसे टोकता है हमें कि नहीं ये बात गलत है, जो मैं करने जा रहा हूँ ये बात गलत है, जो मैं कर रही हूँ ये बात गलत है। हमारा मन हमें वार्न करते रहता है कि ये गलत है, हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो अपने मन की बात मान लिया करो और गलत काम कभी भी मत करो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उसे एग्जाम्पल दिया उस वीट का कि अगर शुरू में ही अगर हम उखाड़ के फेंक देते हैं बुरी आदतें तो वो निकल जाती है, ठीक है। या नहीं तो फिर क्या होगा, वो हार्डर अगर वो अप्रूट हो गई ना, एक बार बुरी आदत लग गई ना, फिर उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। या वो बच्चे को उन्होंने अपने बेटे को कहा, ठीक है। अंशुमन रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड्स। अभी अंशुमन जो था वो था एक होशियार बच्चा, बिल्कुल तुम लोगों की ही तरह। तो उसे समझ में आ गया कि हाँ मेरे पापा क्या कह रहे हैं कि मुझे अभी जो मैं बुरी आदतें लग रही है अभी ही मैं अगर उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा तो उसकी जो रूट्स है वो जकड़ेगी नहीं मजबूती से अंदर। तो ये बात जो थी वो अंशुमन के समझ में आई। Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father। और जिंदगी भर वो उसके पापा के साथ इस फार्म में की हुई वॉकिंग कभी भी वो जिंदगी में नहीं भूला, क्योंकि ये वही फार्म था, ये वही जगह थी जिसने उसे बुरी आदतों को किस तरह से छोड़ना चाहिए, वहां उसके पापा ने उसे सीख दी हुई थी। कभी भी कोई भी गलती एक्सेप्ट करना और उसको छोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। गलतियां तो होती है भाई, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। नोविंगली अननोविंगली अगर आप लोगों से भी कोई गलती हो गई होगी और आपने छुपाया होगा तो जाकर बता देना अपने पेरेंट्स लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो देखो आपको कितना फ्री लगेगा, कितना आसान लगेगा। क्या होगा अगर मम्मी पापा थोड़ी डांटेंगे, एक बार दो फटके भी मार देगी लेकिन बात तो निकल गई ना, आपके दिमाग से वो बात तो निकल गया ना। तो ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। तो मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा ये लेसन। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए कि आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट करके, और अच्छा लगा है ना तो एक लाइक जरूर देना मुझे, ठीक है। और फिर अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक, ओके, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। अभी आप लोगों के जो स्कूल्स है वो शुरू होने वाले हैं रेगुलरली, तो अभी से आप लोग सिंसियरली पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।